हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेकिंग के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। बेकिंग एक वास्ट सब्जेक्ट है और बेकिंग में बहुत सारी साइंस है, उसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है। और अगर आप एक अच्छे बेकर बनना चाहते हैं तो आपको ये पूरी साइंस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेकिंग में जो हर एक इंग्रेडिएंट डाला जाता है उसके पीछे की क्या साइंस है, जब तक आप वो नहीं समझेंगे आपको एक अल्टीमेट परफेक्ट बेकिंग का रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम बेकिंग करने के लिए कुछ रेसिपीज़ इंटरनेट से उठा के वो रेसिपी बना लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो कि इंटरनेट पे दिखाया जाता है, क्योंकि हमें हर इंग्रेडिएंट के पीछे का लॉजिक नहीं पता। तो उन्हीं में से आज मैं आपके साथ एक टॉपिक के बारे में बात करूंगी और उसके पीछे की साइंस आपको समझाऊंगी। मेरा आज का टॉपिक है ग्लूटेन। ग्लूटेन हमारे इंडिया में इतना पॉपुलर टॉपिक नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में इसका बहुत क्रेज़ है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूटेन फ्री डाइट्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। और हमें ग्लूटेन के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, हमने इस वर्ड को ही बहुत कम सुना है। बट हम इंडियंस इस ग्लूटेन को रोज़ कंज्यूम करते हैं। हमारी जो रोटी है उसमें मोस्टली ग्लूटेन पाया जाता है, जो हम आटा खाते हैं उसमें ग्लूटेन पाया जाता है। तो हम हमेशा से ग्लूटेन खा रहे हैं, बट इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। फॉरेन कंट्रीज़ में ग्लूटेन फ्री डाइट क्यों खाई जाती हैं? क्या ये अनहेल्दी है? क्या हम रोज़ अनहेल्दी चीज़ खा रहे हैं? ये सारी बातों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये जान लें कि ग्लूटेन होता क्या है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। आजकल का जो आटा है, स्पेशली होल व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा, जो कि हम इंडियंस खाते हैं, ये आजकल फ्लावर मिल्स में बनता है। वहाँ पे गेहूं को मशीन में अच्छे से पीसा जाता है और आटे को बहुत ही रिफाइन किया जाता है, बारीक किया जाता है, और ये बहुत ही वाइट कलर का होता है क्योंकि ये रिफाइंड होता है। पुराने ज़माने में हम आटा चक्की में पीसते थे। चक्की में जो आटा हम पीसते थे उसका रंग थोड़ा सा गेहुआ होता था और वो इतना ज़्यादा बारीक नहीं होता था। इसका क्या मतलब है? जो आटा आजकल हम खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, बहुत ही ज़्यादा रिफाइन किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें ग्लूटेन की जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा बनती है। और पुराने ज़माने में जो हम चक्की में आटा पीसते थे उस आटे में ग्लूटेन बहुत ही कम पाया जाता था। थे ना हमारे पुराने इंडियंस के जो कल्चर बहुत ही यूनिक और बहुत ही हेल्दी। आजकल की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो चुकी हैं, और हमारी डेली लाइफ में उनका बहुत ही गलत असर हमारी हेल्थ पे होता है। तो आज हम जानेंगे ग्लूटेन होता क्या है। ग्लूटेन जो है वो मोस्टली व्हीट फ्लावर में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ग्लूटेन व्हीट फ्लावर में पाया जाता है, और भी ऐसे बहुत सारे ग्रेन्स हैं जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है, बट 75% ग्लूटेन गेहूं के आटे में होता है और उसमें 5 to 17% प्रोटीन पाया जाता है। आटे में ग्लूटेन की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है, और आटा जो है वो अकेला ग्लूटेन नहीं बनाता। सबसे पहले हम ग्लूटेन वर्ड से समझ ले वो होता क्या है। ग्लूटेन यानी कि ग्लू। ग्लू मतलब चिपचिपाहट, जो कि हम चीज़ों को चिपकाने में यूज़ करते हैं। ग्लूटेन देखने में कैसा होता है? बहुत ही स्टिकी होता है, और जब हम आटे को पानी के साथ अच्छे से गूंद लेते हैं तो उसमें ग्लूटेन फॉर्म होती है। अकेला आटा ग्लूटेन नहीं बनाता, बट आटे में ग्लूटेन होती है। जब हम आटे में पानी ऐड करते हैं तो उससे ग्लूटेन बनती है। अगर आप ग्लूटेन देखना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कर सकते हैं। आप आटे को अच्छे से गूंथ लें और फिर उस आटे को आप रनिंग वाटर में अच्छे से धोएं। जब तक आप उसे धोते रहेंगे उसका वाइट सा जो स्टार्च है वो निकलता जाएगा, और वो आटा बहुत ही हाथ में गीला गीला सा होने लग जाएगा और उसमें से स्टार्च निकलती जाएगी। जब वो स्टार्च निकलनी बंद हो जाएगी, एट द एंड आपके पास इतना सा आटा बचेगा, वो बहुत ही चिपचिपा सा होगा, वो है ग्लूटेन। तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे करके देख सकते हैं।
ग्लूटेन जो है हमारी बेकरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, स्पेशली ब्रेड बनाने में। ब्रेड बिना ग्लूटेन के नहीं बन सकती। अगर आपके ब्रेड के आटे में ग्लूटेन की प्रपोर्शन अच्छी है, जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी आपकी ब्रेड बनेगी। सो ग्लूटेन बेकिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली ब्रेड मेकिंग में। जो ग्लूटेन है वो हमारे ब्रेड के डो को एक अच्छा सा टेक्सचर देता है, उसे स्ट्रेची बनाता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे या ग्लूटेन के ऊपर बहुत सारी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, वो बहुत ही स्ट्रेची होता है और इलास्टिक होता है। ये हमारी ब्रेड को बनाने में हेल्प करता है। जितना अच्छा आपने ब्रेड का आटा रेडी किया है, उसमें जितनी अच्छी स्ट्रेचीनेस है, जितनी अच्छी इलास्टिक है, आपकी ब्रेड उतनी ही अच्छी बनेगी। और हमेशा जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स की प्रोपोर्शन है, जो मेजरमेंट है, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अच्छे से उसकी स्केलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हल्का सा भी आपने इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे डाल दिया तो आपको एट द एंड जो रिज़ल्ट है वो भी ऊपर नीचे ही मिलेगा। परफेक्ट रिज़ल्ट आपको तभी मिलेगा अगर आप बेकिंग में ब्रेड बनाते वक्त उसके इंग्रेडिएंट की मेजरमेंट्स एक्यूरेटली करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ग्लूटेन में जो है 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन। 2 प्रोटीन आपके आटे को स्ट्रेची और इलास्टिक बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये दोनों प्रोटीन्स काम कैसे करते हैं? जो ग्लाइडिन होता है वो राउंड शेप का प्रोटीन होता है और जो ग्लूटेनिन होता है वो स्प्रिंग के जैसा प्रोटीन होता है आपके आटे में। आप अपने फ्लावर में जब पानी डालते हैं तो ये दोनों प्रोटीन्स एक्टिव हो जाते हैं। ऑब्वियसली ग्लूटेन एक एक्टिव सिस्टम है और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते रहेंगे। तो जब हम उसमें पानी डालते हैं और आटे को अच्छे से मिक्स करना शुरू कर देते हैं, उसे नीड करना शुरू कर देते हैं, तो ये दोनों प्रोटीन्स आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी सी ग्लूटेन बनती है आपके आटे में और आपका आटा बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच होता है। अगर आपने कहीं पे किसी प्रोफेशनल बेकर की ब्रेड मेकिंग की वीडियोस देखी होंगी तो वो आटे को बनाने के बाद आपको हमेशा ये कहेंगे कि अब आप अपने आटे को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से नीड करते रहें। जितना आप उसे अच्छे से नीड करेंगे, आपका जो आटा है उतना ही फ्लेक्सिबल होगा, उतना ही स्ट्रेची होगा और उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा। इसमें ये जो 2 प्रोटीन है, ग्लाइडेनिन एंड ग्लूटेनिन, वो इसे स्ट्रेचीनेस देने में और स्ट्रक्चर देने में काम करते हैं। अब ग्लूटेनिन में 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड्स। जब आप आटा रेडी करते हैं तो अपने आटे को अगर आप ऐसे तोड़ देंगे 2 हिस्सों में तो वो आराम से टूट जाएगा। वो उसमें वीक बॉन्ड्स की वजह से होता है जो कि आपके आटे को आराम से तोड़ देंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं उसमें, जब आप अपने आटे को दोबारा जोड़ेंगे, उसे दोबारा मिक्स करेंगे, वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से होता है। ये जो ग्लूटेन है आपके आटे में जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी स्ट्रेचनेस आएगी। सो आपने आटे को जितनी मर्जी बार तोड़ लें, जितनी मर्जी बार जोड़ लें, वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। अब ब्रेड बनाते वक्त आप अपने आटे को इतना अच्छे से नीड क्यों करते हैं? अब उसमें अच्छी सी स्ट्रेचीनेस हमारे जो दोनों प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से आ जाए, बाद में हम हमारे डो को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करके उसे वापस लाएंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस लाएंगे। उससे क्या होगा, उसमें छोटे छोटे से एयर पॉकेट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे से एयर होल्स बन जाएंगे जितना आप अपने आटे को स्ट्रेच करेंगे। सो जब आप उस आटे को ब्रेड बनाने के लिए अपने प्री हीटेड अवन में रखेंगे तो उस हीट की वजह से वो जो एयर पॉकेट्स हैं उसमें स्टीम फॉर्म होएगी, उसमें एयर ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी ब्रेड बहुत ही लाइट और एयरी बनेगी। अगर आपने ब्रेड को ध्यान से देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे से एम्प्टी होल्स होते हैं, वो आटे को अच्छे से स्ट्रेच करने से वो एयर पॉकेट्स बनती हैं और उस एयर पॉकेट में जब हम उसे हीट में डालते हैं तो स्टीम की वजह से उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, गैस ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेड बहुत ही एयरी और बहुत ही लाइट बनती है। तो ग्लूटेन जो है हमारी बेकिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना ग्लूटेन के आपकी ब्रेड्स वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती।
इसीलिए ग्लूटेन को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लूटेन कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं है। ग्लूटेन फ्री डाइट वो लोग कंज्यूम करते हैं जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब जिन्हें वीट एलर्जी होती है, जो वीट को अपनी बॉडी में झेल नहीं पाते। ये बहुत ही रेयर डिसीज़ माना जाता है। हमारे इंडिया में ये बहुत ही रेयर ऐसे लोग होंगे जिन्हें वीट एलर्जी होगी। जो ग्लूटेन है वो हमारी बेकिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हमें एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये ग्लूटेन के बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई। ग्लूटेन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेकिंग में जिन्हें जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ग्लूटेन की इंट्रोडक्शन से ही आप कोई भी रेसिपी नहीं बना सकते। सो इस टॉपिक को लेके मैं आपके साथ और भी बहुत सारी वीडियोस शेयर करने वाली हूँ। मैं इस टॉपिक को आगे उन वीडियोस में कंटिन्यू करूँगी और साथ में मैं बहुत सारी रेसिपीज़ जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस एंड रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि आज मैंने कौन सी वीडियो कब डाली है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। Thanks for watching.